नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज बात टोटी की। टोटी हमारे देश की राजनीति का एक प्रमुख शब्द बन गया है। आज से 6-7 साल पहले उत्तर प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश प्रसाद यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था। सरकारी बंगला खाली करने के बाद जो तस्वीरें आईं, वो हृदय विदारक थी, चौंकाने वाली थी, क्योंकि खुदाई थी, टाइल्स उखाड़े गए थे, तमाम चीजें उखाड़ी गई थी, सोफा गायब थे, टीवी गायब था, उसके साथ साथ नल की टोटियां गायब थी। और जब इस बात का हंगामा हुआ, जब इसको मुद्दा बनाया विपक्षी दलों ने, तब भाजपा विपक्षी दल थी, तब योगी की सरकार नहीं आई थी। उसके बाद माननीय अखिलेश जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नल की टोटियां लेकर हाजिर हो गए। उसके बाद से उनका एक असंसदीय शब्द भी प्रचलित है और उनको सोशल मीडिया पर कई बार टोटी चोर भी कहा जाता है। इस बात को वो लोग भी जानते हैं, उनके समर्थक भी जानते हैं। अब बिहार से एक खबर आई है। 2 दिन पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने, जो घोषित अपराधी चारा चोर श्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली किया। सरकारी बंगला खाली किया, उसके बाद उसमें भाजपा के नेता और अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहने गए। जब वो रहने गए तो उन्होंने देखा कि यूपी वाली घटना का यहाँ फिर से चित्रण हो गया है। यानी यहां भी सोफे गायब थे, टीवी गायब था, फर्श खोदी गई थी और टोटी गायब थी। हमारे साथ हैं आनंद कुमार, पत्रकार हैं, बिहार के मसलों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। वैसे इनको बिहार तक महदूद मैं नहीं करता हूं, लेकिन बिहार के बारे में इसलिए मैं खास तौर से कहता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा भ्रमण करते हैं बिहार के जिलों में। आनंद जी, ये टोटी का क्या रहस्य है? बाकी चीजें तो समझ में आती हैं, सोफा ले गए, टीवी ले गए, कुर्सी ले गए, डाइनिंग टेबल ले गए, सब समझ में आ गया। टोटी क्यों ले जा रहे हैं? पहले यूपी वाले यादव जी और अब यहाँ वाले यादव जी, क्या मामला है ये? कभी आपने कमोड वगैरह को उल्टा के देखा है क्या? वो जो वेस्टर्न स्टाइल का कमोड होता है, उसे कभी उल्टा करके देखिए, उसके अंदर काफी जगह होती है। अगर आप सोने के बिस्किट या फिर पिघला हुआ सोना या सोने की ईंट वगैरह रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मुफीद जगह है। बहुत बढ़िया वहां पे अट जाएगा और किसी को पता नहीं चलने वाला। कोई टॉयलेट सीट आपकी उल्टा के थोड़ी देखेगा। तो उसको उखाड़ा जाना जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई बड़ा नेता जो है वो अपना घर खाली कर रहा है तो उसे उखाड़ा ही जाएगा। तो उसके लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही पाइप वगैरह के साथ होता है। पाइप में कौन-सा पाइप जो है वो पाइप ही है और कौन-सा पाइप जो है वहाँ कुछ और पिघला हुआ और उसका रॉड बना करके लगा दिया गया है, ये आप नहीं जानते। तो वहाँ जब तक टोटी नहीं उखाड़ेंगे तब तक उसके पीछे से वो निकलेगा कैसे? तो टोटी उखाड़ी जाएगी। उस टोटी उखाड़ने के बाद अंदर से जो निकाला गया है, ध्यान उस पर देने की ज़रूरत है। और ये जो यादव नेता लोग, परिवारवादी नेता लोग हैं, उनके बारे में आप देखेंगे तो भई इन सब पे करोड़ों-करोड़ों के घोटाले का रहा है हिसाब-किताब। तो ये करोड़ों जाएँगे कहाँ? आप कैश में रखेंगे अपने पास क्या? नहीं, उसको किसी और तरीके से रखेंगे। सबसे आसान तरीका होता है गोल्ड में कन्वर्ट कर लेना। गोल्ड में कन्वर्ट अगर आप कर लेते हैं तो गोल्ड बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। गोल्ड की कीमत शायद ही कभी गिरती है और अगर कहीं गलती से युद्ध वगैरह जैसी स्थिति आ गई तो गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोना की कीमत उछाल आता है। सोने की कीमत में जो सोना 20,000 रुपए का अगर 10 ग्राम आता था तो वो फटाक से 40,000 रुपए का 10 ग्राम आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सोने के रूप में उसको रखना जो होता है वो बहुत आसान होता है। अगर आपके पास एक बड़ा-सा बंगला है जिसके हर एक कोने की कोई तलाशी नहीं ले रहा हो, तो उसमें आप अपने बेडरूम के टॉयलेट में क्या छुपा करके रखते हैं, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता। पुराने ज़माने में ये होता था कि नकद पड़ा हुआ है और कैश जो है उसका गद्दा बना करके उसके ऊपर चादर बिछा के सो रहे हैं, तो ये सब पुराने ज़माने की बात है। अब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अब जो है वो ज़मीन में कन्वर्ट हो जाता है। आप लैंड फॉर
जॉब वाला स्कैम जो होता है वो देख ही चुके हैं। अब अगर किसी ने नौकरी के बदले में जमीन लिखवा ली थी और उस जमीन या फिर और चीजों का लेन देन किया था, तो भाई जिसने जमीन लिखवा ली थी नौकरी के बदले, उसने सोना नहीं लिया होगा नौकरी के बदले, ऐसा थोड़ी होता है, सोना भी लिया होगा और डायरेक्टली वो गोल्ड के बिस्किट वगैरह में डील कर रहा होगा, सोने की ईंट में डील कर रहा होगा। तो इन चीजों के बारे में तो कभी कोई बात हुई ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो बाथरूम में छुपा करके रखी जाती हैं, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप टोटी उखाड़ें और वहां से वो चीजें निकाल लें, टाइल्स उखाड़ें और नीचे जो आपने दबा रखा है वो निकाल लें। तो टाइल्स उखड़े हुए आपको मिलेंगे, टोटी उखड़ी भी मिलेगी, कमोड का सीट जो है वो खिसका हुआ मिलेगा, सब कुछ कुछ उसके नीचे छुपाया गया होगा। ये नहीं अच्छा चुरा रहे थे, ये टोटी चुरा रहे थे, ये कहना जे तो बहुत ही बचकानी बात जे एक चीज फिर भी समझ, थोड़ा समझाइए मुझे, मैं बहुत लेमैन हूँ, उस भाषा से पूछ रहा हूँ। आपने कहा भाई टाइल्स उखाड़े गए, दीवारें तोड़ी गई हैं, सोफा गायब है, टीवी गायब है, सब कुछ गायब है। ठीक है, मान लिया आपका कमोड वाला भी, हालांकि वो तो आपने थोड़ा सुबह सुबह घृणास्पद बात की है, लेकिन चलिए उसको भी मान लिया कि भाई अब तो सुना है कि माननीय केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनाया था उसमें जो वो शौच की वाली जो जिस कमोड की आप बात कर रहे हैं वो शायद 30-35 लाख का था, क्योंकि उसमें वो सेंसर से बताता था कि जेट स्प्रे गर्म रखना है पानी का फुहार को, या हल्का सा ठंडा रखना है, या तेज करना है, या क्या करना है। उसमें शायद ब्लूटूथ वगैरह भी था। अब ब्लूटूथ से वो चीज कैसे जुड़ेगी, अब ये मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन खैर वैज्ञानिक कुछ तथ्य होंगे, है। अगर उन्होंने ब्लूटूथ लगाया। इतनी ब्लूटूथ और सारी चीजें उस सीट के अंदर लग सकती हैं, तो आप अंदाजा कीजिए ना उस सीट के अंदर कितनी जगह है। अगर मकान बदलवाते समय या कभी आपने वो टॉयलेट सीट कमोड जो होता है वेस्टर्न कमोड, वो लगाते समय नहीं भी देखा, तो एक बार जो वो दुकानों पे रखा होता है ना, वहां पे जाइए और उसको एक बार टेढ़ा करके देख लीजिए, उल्टा करके देख लीजिए कि उसके नीचे कितनी जगह होती है, उसके अंदर कितनी जगह होती है। नहीं तो नहीं, एक बार जब आप मैं देख लेंगे तब जी आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ जी जी, कितनी जगह मैं की बात हम मैं कर रहे हैं। मैं समझ गया, मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ। मुझे अब केवल इतना बताइए कि जैसे माननीय केजरीवाल जी ने परसों बहुत धूम धड़ाके के साथ अपना मकान छोड़ दिया था, सो कॉल्ड शीश कथित रूप महल, से, कथित रूप कथित से, रूप कथित से। रूप से चाबी हालांकि अभी भी दी उन्होंने नहीं है, चाबी नहीं चाबी दी, देने के लिए। पीडब्ल्यूडी को नहीं दी है। हाँ। ठीक है। अब अपने जो तेजस्वी जी हैं, आपके जो तेजस्वी जी हैं, वो बचपन से तेजस्वी हैं। सुना है कि जब वो पैदा हुए थे तो अरबपति थे, उनके पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर था। उनके बड़े भाई और भी ये थे कि उन्होंने पटना जू की मिट्टी बेचनी शुरू कर दी थी। जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो 4-5 जो जितने भी बचे खुचे एम्बुलेंस थी उसको अपनी सेवा में लगा लिया था। पर्यावरण मंत्री थे तो पता चला कि वो चिड़ियों को छोड़ने के नाम पर उनकी हत्या करने लगे थे। तो प्रतिभाशाली तो हैं ये लोग। देखिए यूपी से बिहार तक, यूपी में जो यादव जी हैं उन्होंने वही कांड किया, इन्होंने यही कांड किया। भाई जब एक बार छीछा लेदर हो चुकी है, और आप हमारे बिहार के लोग कितने प्रतिभाशाली हैं, थोड़ा इस बात पर गौर कीजिए कि वो तेजस्वी यादव को अपना नेता बनाने को मरे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री जब तक नहीं बना लेंगे समाज का एक वर्ग, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। मतलब अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या हम लोगों को अपने घरों में टोंटियों को लगाने से बचना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस टोंटी चोर से सुरक्षा कैसे होगी, ये बताइए जरा। देखिए अभी अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पर देखेंगे तो कई लोग आपको ये कहते हुए, कई लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि इतनी बार बुलाया सीबीआई ने, ये छापा मारा, वो छापा मारा, एक धेला तक आज तक नहीं निकला है। क्योंकि अभी अभी लालू यादव को और तेजस्वी यादव को वहाँ दिल्ली में कोर्ट में हाजिरी बनानी पड़ी थी, और कोर्ट में जो हाजिरी बनानी पड़ी थी उसमें पहली बार तेज प्रताप यादव को भी बुलाया गया था। तो इसलिए काफ़ी हंगामा मचा हुआ था सोशल मीडिया वगैरह पर, कई लोग आपको डिफेंड करते हुए मिल जाएंगे, और उनका उपनाम अगर आप देखेंगे तो एक ही समुदाय विशेष वाले उपनाम आपको दिखेंगे, और वो यही कह रहे होते हैं एक धेला तक नहीं मिला, एक धेला तक नहीं मिला। कई बार हम कई लोगों के उसमें नीचे कमेंट भी कराते हैं, इमेज भी लगा आते हैं कि भैया ये 5 साल की सजा पाया हुआ 60 लाख का जुर्माना वाला सजा याफ्ता मुजरिम है,
जो स्वास्थ्य कारण बता करके जेल से बाहर निकला हुआ है और टहल टहल करके राजनीतिक रैलियों में जा रहा है और कहता है कि स्वास्थ्य कारणों से मुझे बाहर रहने दिया जाए। इससे इसकी सही जगह जो होती है वो जेल है। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, उससे आप इतनी हिम्मत की अपेक्षा तो कर नहीं सकते। डरपोक और कायर लोग जो भाजपा के हैं वो इतनी हिम्मत दिखा ही नहीं सकते कि उसको जेल में डाल दें लालू यादव को। लालू यादव पे जब आप मुकदमा देखेंगे कि मुकदमा कब हुआ था, तो मुकदमा तब हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी। लालू यादव को सजा तब हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। लालू यादव जेल तब गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। भाजपाई डरपोक जो हैं, कायर जो हैं, वो तो लालू यादव का सामना करने की हिम्मत ही नहीं रखते। और भला क्यों रखेंगे लालू यादव का सामना करने की हिम्मत? लालू यादव जब पहली बार सांसद बने थे तो उनके जो दोनों प्रस्तावक थे, दोनों तो आरएसएस के थे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो नानाजी देशमुख ने उनको समर्थन दिया था। जो आपके जॉर्ज फर्नांडिस थे वो दौड़ रहे होते थे नानाजी देशमुख के पास। जब नानाजी देशमुख ने जॉर्ज फर्नांडिस की बात नहीं मानी तो लालू यादव खुद गए उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद जाकर के जो है नानाजी देशमुख ने भाजपाइयों को कहा कि ठीक है तुम इसे समर्थन दे दो, क्योंकि उस समय जो जनता दल वगैरह बना के रखा हुआ था उन लोगों ने, उस जनता दल के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन सके। तो बाहर से जब समर्थन दिया था भाजपा ने, तब जाकर के लालू यादव की पहली बार सरकार बनी थी। पहली बार जब वो छात्र संघ का चुनाव जीते थे तो कैसे जीते थे? जो रविशंकर प्रसाद अभी इतना शोर मचा रहे होते हैं, ये रविशंकर प्रसाद क्यों मान गए थे कि भाई इसको छात्र संघ के चुनाव में खड़ा होने दिया जाए? नानाजी देशमुख का आदेश था। तो ये सब तो बातें खुली हुई हैं और बिहार के लोगों को पता है, बिहार के लोगों को जी मालूम नहीं है, ये ऐसा तो है नहीं। तो जब ये कहता है कि मैं तो बहुत संघ का विरोधी हूँ, आरएसएस को उखाड़ फेंकेंगे, असल में ये तो है आरएसएस का पैदा किया हुआ रक्त बीज। जी तो ये सच्चाई कबूलने के लिए लोग तैयार ना हो, लेकिन सच्चाई तो यही है। जी बिल्कुल। तो और किसी तरह हमारे से आप भाजपा से जी अपेक्षा नहीं रख सकते। हाँ, नीतीश कुमार से जरूर अपेक्षा रखी जा सकती है जी कि नीतीश कुमार कुछ शक्ति दिखाएंगे कि भैया अपराध कर्मी हो और तुमने जी लाखों लाख करोड़ों करोड़ दबा रखे हैं, तो एक बार जी खोज करके देखिए कि ये करोड़ जो दबा रखे हैं ये जमीनें कहाँ गई। और जमीनें जी कहाँ गई किसी को दिखता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो लोग बेली रोड से गुजरे हैं वो लोग सपना मोड़ की तरफ जब जाएंगे तो सड़क के बाएं साइड वो जमीनें कहाँ पे हैं वो दिखता है, सबको दिखता है। जी हिम्मत नहीं है कि कह दें कि ये जमीन उसकी है और इस जमीन पर जो है वो सरकारी कब्जा होना चाहिए और इस जमीन को कब्जा में लेकर के और यहाँ पे स्कूल खोला जाना चाहिए, जैसा नीतीश कुमार शुरुआत के दौर में करते थे कि भाई भ्रष्टाचारी की जमीन पूरी या मकान पूरा हड़प लिया और उस मकान को स्कूल बना दिया। तो जी। ये और करने की आनंद जी हिम्मत अब और नहीं है, जी नहीं होता कुछ भी। जी और आनंद जी, हमारे तो प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं केजरीवाल के मामले में भी कि भाई मुकदमा किया कांग्रेस ने, सजा हुई कांग्रेस के काल में, तो हमें क्यों गाली देते हो? आपने बताया ही कि आरएसएस ने क्या क्या किया है और भाजपा ने क्या क्या किया है, और इसीलिए वो लालू आज भी गौरवान्वित होकर कहता है, जो मरहूम छोटे मोदी यानी सुशील कुमार मोदी अब तो चले गए, लेकिन उनको कहता था ना कि अरे ये तो मेरा सेक्रेटरी हुआ करता था। हालांकि उसका सेक्रेटरी नहीं हुआ करते थे, वो छात्र संघ के सेक्रेटरी थे, लेकिन चूंकि लालू कुछ भी बोल सकता है तो बोलता था। बहरहाल आप थोड़ा गंभीर हो गए। मैं इस चर्चा को आज एक और जननायक, हालांकि अब तो जननायक माननीय राहुल विंची और राहुल गांधी को, पता नहीं क्या नाम है उनका असल, उनको कहा जाने लगा है, तो आज लोकनायक की भी कुछ है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण वह वृक्ष हैं जिनके तमाम चेले विश्व अद्भुत विश्व वृक्ष निकले हैं, हैं। वो विश्व वृक्ष हैं, जी, जिस विश्व वृक्ष जिनके का ये जिनके विषैला फल तमाम है। फल, जिनके तमाम फल, एक दो नहीं साहब, मतलब अद्भुत है। ये प्रतिष्ठा केवल उन्हीं को मिली है। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, इधर आइए तो नीतीश कुमार, उधर जाइए तो वो मुलायम सिंह यादव। मतलब समाजवाद के नाम पर इस देश ने जितना भी गंदगी, जितनी भी चीजें देखी हैं, वो सब की सब उन्हीं के चेले चाटियों की देन है। आज उनकी भी, उनको भी स्मरण करने का दिन है।
जेपी से लेके टोटी चोर द्वितीय अर्थात फेलस्वी यादव जो 9वीं फेल है, और वो कभी साइंस पर ज्ञान देते हैं, कभी इन लोगों को खुद हंसी नहीं आती है कभी, आनंद जी, जब ये साइंस की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ये खुद आईना नहीं देखते हैं क्या? हंसी आती होगी, बिल्कुल हंसी आती होगी, हंसी आती होगी। उन लोगों पर हंसते होंगे जो इनकी बात मान करके इन्हें वोट दे करके फिर से जिता देते हैं, उन पर हंसेंगे ही, उन पर हंसते होंगे। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है अगर उन लोगों पर ये हंसते हो। तो ये देखिए, आप एक ऐसे कुनबे से आप जैसे जेपी की याद दिला रहे हैं, तो जेपी के साथ आपको ये समझना होगा कि बिहार की जो प्राइमरी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बाद में बर्बाद हुई। पहले बर्बाद हुई कॉलेज की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो। तो कॉलेज की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बर्बाद करने में बिहार में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो जेपी का है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो जेपी आंदोलन वाले नेता थे, आप छोटे स्तर पे जो समाज सेवी के नाम पर अपनी संस्थाएं चलाते हैं और भीड़ को इकट्ठा करके उससे बात कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी देखेंगे तो वो सबके सब भी जेपी आंदोलन से निकले वाले हैं। आज आप युवाओं की कोई भीड़ और उसको संबोधित करने वाले को देख लेंगे पटना में, तो आप देखेंगे कि वो कोई युवा नहीं है, वो असल में 60 साल 70 साल का है। क्यों 70 साल का है भाई? तो 70 साल का इसलिए है क्योंकि जब वो युवा नेता बन के अपने आप को स्थापित कर रहा था, उस समय युवाओं का नेता वो इसलिए था क्योंकि वो जेपी आंदोलन में था। और उस आंदोलन से निकले हुए जितने विश्व वाले फल हैं, वो सारे विश्व वाले फल ही आज की तारीख में आपकी छात्र राजनीति से लेकर के बाकी राजनीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर एक हर्षराज की हम लोग हत्या देखें, हर्षराज की हत्या कुछ दिन पहले पटना कॉलेज में हो गई, मतलब पटना की जो यूनिवर्सिटी है उसमें हो गई थी, लॉ कॉलेज के पास हत्या हुई थी। तो ये जो पटना यूनिवर्सिटी की आज आप स्थिति देखते हैं कि सैदपुर हॉस्टल को कहा जाता है कि ये तो गुंडों का गढ़ है, या फिर और दूसरे जो मिंटो हॉस्टल वगैरह हैं, इन लोगों के बारे में जो कहा जाता है, या इनकी जो स्थिति हो गई है, बार बार हॉस्टल खाली करवा लिया जाता है कथित रूप से। तो ये सब जो होता है, ये सब शुरू कब हुआ था? ये सब शुरू तो हुआ था जेपी के काल में। जेपी ने शुरू करवाया था कि तुम लूट सकते हो और तुम्हारे पास संख्या बल है, तुम्हारे पास 50 मजबूत युवा लड़ने की स्थिति में जो लोग हों, वैसे 50-100 लोग तुम्हारे पास हॉस्टल में इसी समय मौजूद हैं। अगर पुलिस भी छापा मारे तो पुलिस को उतने लोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी जितने लोग तुम्हारे पास हैं। थाने की एक जिप्सी से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थाने की एक जिप्सी में या एक जीप में कितने सिपाही होंगे? 10 सिपाही होंगे, और 1000 तो तुम्हारे हॉस्टल में है। तो ये सारा कुछ जो सिखाने की शुरुआत थी, ये सिखाने की शुरुआत जेपी ने की थी, और जेपी जिम्मेदार हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पुराने दौर के जो अन्ना हजारे थे वो जेपी थे। आज के दौर में फिर जेपी जैसे ही अन्ना हजारे पैदा हुए, और अन्ना हजारे ने आपको केजरीवाल और केजरीवाल का गिरोह जो है उसके जैसा जो विश्व वाला फल होता है वो दिया। लेकिन पहले, बहुत पहले, उनसे बहुत पहले जेपी ये कर चुके हैं। और अगर इसको मैं समअप करूं इस चर्चा को, तो जयप्रकाश नारायण के शिक्षा विरोधी अभियान के बाद वहां से बिहार पहुंचा है तेजस्वी प्रसाद यादव के टोटी विरोधी अभियान तक। बिहारियों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से केजरीवाल पार्ट 2 भी आ रहा है, प्रशांत किशोर जैसे फ्रॉड के तौर पर। इसलिए बिहारियों, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने इसी तरह वोट देते रहना है। और ये सवाल कई लोग, खो जाएगा, आपके पास है क्या जो खो जाएगा? और आनंद जी, जो बच्चा मैट्रिक वगैरह पास कर जाता है बिहार में, उसे कौन सा माँ बाप है, कौन सा समझदार माँ बाप है बिहार का जो मैट्रिक पास करने के बाद बच्चे को बिहार में रख के पढ़ाना चाहता है? जिसका समझदार माँ बाप से अधिक, समझदार से अधिक नंबर नहीं लाया कि वो कहीं बाहर जा सके। अब तो बल्कि वो स्थिति भी नहीं रही। अब तो एमिटी यूनिवर्सिटी और क्या कहते हैं, लवली यूनिवर्सिटी, ऐसी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं जिसमें नंबर्स वगैरह का भी उतना ज्यादा कोई मामला रहता नहीं है। किसी न किसी तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उसको बाहर भेजा जा सकता है। आनंद जी, समझदार से काम करते हैं बाहर भेज देने का। आनंद जी, समझदार से अधिक उसमें जिसकी भी तनिक भी आर्थिक स्थिति, चाहे उसको कर्ज लेना पड़े या जैसे भी, वो अपने बेटे को छोड़ देते हैं।
हालांकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो जब तक कुछ रिजल्ट्स ले आते हैं और कहते हैं कि बिहारी बच्चों ने ये किया, हालांकि वो ये कतई नहीं बताते हैं कि उनमें से कोई भी बिहार के स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ रहा होता है। वो दिल्ली में, मुंबई में या कहीं भी पढ़ के ये करता है। लेकिन इस चर्चा का समापन इसी बिंदु से करेंगे कि जेपी के शिक्षा विरोधी अभियान की यही गति होनी थी और वह तेजस्वी प्रसाद यादव के टोटी चोरी अभियान तक पहुंचना था। इसलिए बिहार की यही गति, मति और रीति है। बिहारियों, आपने घबराना नहीं है। आनंद जी, कई बार ये सवाल पूछा जाता है और इस पर हम एक अलग से वीडियो करेंगे कि तो क्या इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो किसी को नहीं दें, और प्रशांत किशोर अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो क्यों ना करें? करें भैया, आप करें, बिल्कुल करें। आपका स्वागत है केजरीवाल पार्ट 2 के लिए, और वो तो पीछे से आ ही रहा है। आनंद जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, हमने थोड़े हास्य के साथ बहुत कड़वी सच्चाई आपके सामने रखी है। सोचिए, तर्क कीजिए और उस पर, उसके मुताबिक आचरण कीजिए, विचार कीजिए, क्योंकि बिहार को अगर कोई बचा सकता है तो वो बिहारी हैं। जय सिया राम, जय भवानी।